आइए हम आज इस वीडियो में बीजगणित शिक्षण के बारे में अध्ययन करें। बीजगणित शिक्षण से पहले हमने अंकगणित शिक्षण के बारे में अध्ययन किया था। बीजगणित शिक्षण दो शब्दों अर्थात बीज धन गणित से मिलकर बना है, जिसमें बीज का अर्थ है तत्व एवं गणित का अर्थ है गणना करना, अर्थात वह विज्ञान जिसमें तथ्यों की गणना की जाती है उसे बीजगणित कहते हैं, अथवा गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है बीजगणित कहलाता है। बीजगणित चर एवं अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों के मान निकालने पर आधारित है। बीजगणित के समीकरण में एक ओर से दूसरी ओर संख्या ले जाने से उसका चिन्ह बदल जाता है। बीजगणित से साधारणतः तात्पर्य उस विज्ञान से होता है जिसमें संख्याओं को अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, परंतु संक्रिया चिन्ह नहीं वही रहते हैं जिनका प्रयोग अंकगणित में होता है। बीजगणित की राशियाँ, यहाँ पे बीजगणित की मुख्यतः दो राशियाँ हैं। पहला है चर राशि। चर राशि वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात जिसके कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं, वह चर राशि कहलाती है। इसे हम अंग्रेजी के वर्णमाला के अंतिम अक्षरों जैसे एक्स, वाई, जेड आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा है अचर राशि। यह वह राशि है जिनका संख्यात्मक मान सदैव स्थिर होता है, अर्थात इनका एक निश्चित आंकिक मान होता है। इस कारण इन्हें स्थिरांक या नियतांक अथवा कांस्टेंट भी कहते हैं। जैसे 2n में 2 यहाँ पे अचर राशि है और जबकि यहाँ जो n है वो चर राशि है। यानी हम यहाँ पे देखें जो राशियाँ हैं, जो चर राशि है, इसका मान सदैव बदलता रहता है, किंतु अचर राशि का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब बीजगणित शिक्षण को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ बीजगणित शिक्षण को एक रैखिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का शिक्षण, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। जो आपको उदाहरण दिया है उसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ पे समीकरण दिया गया है x के दुगने और 10 का योग 35 है, यानी जो ये दिया गया कथन है इसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि दिया है x का दुगना यानी 2x, अगर x का तिगुना होता तो हम इसको 3x भी लिख सकते थे। अब दूसरे पद में दिया है चूंकि 2x और 10 का जोड़ 2x धन 10 होगा। फिर 2x और 10 का योगफल चूंकि समीकरण में दिया है कि संख्याओं का योग जो है यानी x के दुगने और 10 का योग 35 दिया है, यानी 2x प्लस 10 का योग 35 है, अर्थात इसके तब हमें वांछित समीकरण जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी 2x प्लस 10 बराबर 35। तो इस प्रकार जो हमारा जो कथन यानी दिया था वो हमको उसका समीकरण हमें 2x प्लस 10 बराबर 35 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें देखते हैं कि इस समीकरण में केवल एक चर है, एक चर, और इसकी घात भी एक है। तो इसकी अतः यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। यदि यहाँ पे दो चर होते x प्लस वाई तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण होता, किंतु यदि इसकी घात यानी इस चर की घात 2 होती तो इसे हम द्विघात और 3 होती तो त्रिघात भी कह सकते हैं, यानी 3 आपको चर होगा। तो x प्लस अगर y बराबर होता तो यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण होते हैं। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है, मान लीजिए कि 3 गाय और 2 भैंस का मूल्य 65,000 रुपये है, किंतु दोनों का मूल्य बराबर है। तो बताइए कि एक गाय और एक भैंस का मूल्य कितना होगा। अब इसको हमें दो चर वालों रैखिक समीकरण से हल करना है। यहाँ पे शिक्षक और
बच्चों के बीच में इंटरेक्शन के माध्यम से इस जो अब सभी दिया गया है इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि हमको इस सवाल में जो उदाहरण दिया है इसमें हमें क्या जांच करना है। बच्चे प्रश्न का जवाब देते हैं कि हमें एक गाय और एक भैंस का मूल्य जांच करना है। जब बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर सही सही दे देते हैं तो शिक्षक उन्हें शाबाश, गुड, वेरी गुड भी कहते हैं। इससे बच्चों में उत्साहवर्धन भी बढ़ता है। अब शिक्षक पूछते हैं एक गाय और एक भैंस का मूल्य कितना होगा। छात्र इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो शिक्षक बताते हैं कि जिसका मूल्य ज्ञात नहीं होता है उसको हम x और y के रूप में मान लेते हैं। यानी जो हमें अज्ञात है, जो हमें मालूम नहीं है, उसको हम x और y के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय को x और भैंस को हम y मान लेते हैं। यानी एक गाय का मूल्य x रुपये और एक भैंस का मूल्य 22 रुपये है। क्योंकि इन दोनों का मूल्य हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमें इनको हम जो ये इसको हम x रुपये और भैंस के मूल्य को 22 रुपये, x और y क्या है, यहाँ पे दो चर राशियाँ हैं जो हमें को जांच करना है। अब शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि 3 गाय और 2 भैंस का मूल्य कितना होगा। छात्र बताते हैं कि चूंकि इसका मूल्य 65,000 रुपये होगा। इस प्रकार शिक्षक फिर पूछते हैं तो क्या आप इसका समीकरण बना सकते हैं। बच्चे जवाब देते हैं हाँ, इसको हम समीकरण बना सकते हैं। चूँकि 3x + 2y, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो गाय है और जो ये y है उसको हम भैंस माने हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 मतलब 3 गाय हैं और 2 यहाँ पे 2 भैंसें हैं। यानी इनका दोनों का मूल्य जो है वो बराबर है, अर्थात 65,000 रुपये है। तो शिक्षक पुनः पूछते हैं क्या गाय और भैंस का मूल्य बराबर है। बच्चे जवाब देते हैं हाँ, गाय और भैंस का मूल्य बराबर है। यानी x बराबर y, जो x का मान है y में, जो y का मान जो है x में हम रख सकते हैं। इस प्रकार से छात्र जवाब देते हैं हाँ। अब शिक्षक पुनः पूछते हैं कि समीकरण प्रथम में, जो ये समीकरण प्रथम दिया है, पहला समीकरण दिया है, इसमें x की जगह हम y रख सकते हैं। अर्थात ये हमारा समीकरण जो है 3 यानी x, चूँकि x और y बराबर है इसलिए हम x की जगह पर y + 2y बराबर 65,000। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम 3y + 2y जोड़ेंगे तो 5y बराबर 65,000 रुपये। अब हमें चूँकि 5 ये जो मान दिया है इसको हम पक्षांतरित करेंगे, यानी y बराबर 65, जो 65,000 बटे 5, इसको हल करने पर y का मान निकल आ गया। यानी y बराबर 13,000 रुपये। यानी जो आया ये y, ये भैंस का मूल्य है। एक भैंस का मूल्य हमें ज्ञात हो गया, यानी 13,000 रुपये है। यदि हम एक भैंस का मूल्य ज्ञात हो जाता है तो हम 2, 3, 4 भैंसों का मूल्य भी ज्ञात सकते हैं। यदि हम क्योंकि यहाँ पे 2 y दिया है तो y का मान चूँकि 13,000 रुपये आया है, इसलिए 2 गुणे 13 बराबर गुणा करेंगे तो दो भैंसों का मूल्य हमें 26,000 प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमें भैंसों का मूल्य ज्ञात हो जाता है तो हम गाय का मूल्य भी ज्ञात करते हैं। चूँकि गाय का मूल्य हमने x मान रखा है। अब चूँकि दोनों का मूल्य बराबर है, x बराबर y या y बराबर x भी रख सकते हैं। यहाँ हमें बताना है कि y का मान कितना प्राप्त हुआ। तो बच्चे बताते हैं कि हमें y का मूल्य 13,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो अब बताइए कि x का मूल्य कितने रुपए प्राप्त होगा। शिक्षक बच्चों से पुनः प्रश्न पूछे हैं कि x का मूल्य हमें कितने रुपए प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बच्चे बताते हैं हमें माने x का मूल्य हमें नहीं मालूम है। अब पुनः हम शिक्षक होते हैं समीकरण प्रथम में जो पहला समीकरण दिया था, पहला समीकरण हमारा था 3x + 2y बराबर 65,000 रुपये। इसमें हम y की जगह पर x रखेंगे तो हमें गाय का मूल्य प्राप्त होगा। यानी 3x + 2x बराबर 65,000। यानी ये पुनः इसको जोड़ेंगे तो 5x होगा, 5x बराबर 65,000। तो x बराबर यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा वो 65,000 बटे 5, x का मूल्य जो हमें प्राप्त होगा वो 13,000 रुपये होगा। यानी ये जो x माना, ये एक गाय का मूल्य प्राप्त हुआ है। यानी एक गाय का मूल्य
13,000 रुपये है। चूँकि प्रश्न में 3 गाय का मूल्य दिया है, तो अगर हम x जो मान प्राप्त हुआ है उसमें 3 गुणे 13,000 गुणा कर दें तो 3 गाय का मूल्य प्राप्त होगा, यानी 3 गाय का मूल्य 39,000 रुपये प्राप्त होगा। इस प्रकार तो x का मान प्राप्त हुआ। छात्र बताते हैं 13,000 रुपये प्राप्त हुआ। बहुत इस प्रकार एक गाय और एक भैंस का मूल्य हमें 13,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो जो हमें ये मान प्राप्त हुआ है, x बराबर x का मान 13,000 और y का मान भी हमें 13,000 प्राप्त हुआ है। जो समीकरण प्रथम है, प्रथम समीकरण 3 x प्लस 2y बराबर 65,000, क्योंकि यहाँ x का मान 13,000 और y का मान भी 13,000 प्राप्त हुआ है। इन दोनों मानों को प्रथम समीकरण में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो दोनों का मान, दोनों माने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बराबर आएगा। तो 3 गुणे 13,000 बराबर 39,000 प्लस 2 गुणे 13,000 बराबर 13 दूना 26,000। 39,000 और 26,000 जोड़ेंगे तो 65,000 प्राप्त होगा। अर्थात जो हमारा समीकरण दिया है वो सही है और जो मान आ रहा है वो भी सही है। तो इस प्रकार से हम इंटरेक्शन के माध्यम से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना याद कर लेते हैं। यदि हमें हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हम तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।